तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज के समय में काफी सारे यूजर्स के मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट हैक होते रहते हैं। जैसा कि इस तरह का न्यूज आपने भी सुना होगा या फिर इन केस आपके भी साथ हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर में हैकर्स ऐसा करते कैसे हैं, यानी कि किस तरीके से आपका फोन या सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लेते हैं। इसके अलावा हम कैसे जानें कि हमारा जो फोन है या फिर डिवाइस है, सोशल मीडिया अकाउंट है, वो हैक हो चुका है। और मैं इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके भी बताऊंगा जिससे कि आप अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। सो वीडियो काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर में हैकर्स आपके फोन को, आपके सोशल मीडिया अकाउंट को किस तरीके से हैक कर लेते हैं। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने फोन को हैक होने से बचा सकते हैं। देखिए, सबसे मोस्ट और पॉपुलर तरीका है फिशिंग अटैक। जी हाँ, देखिए अब के समय में जितना भी यूजर्स अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट डाटा सेव करके रखते हैं, और यह जो डाटा है हैकर्स के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ठीक है ना। हैकर्स इसी ताक झांक में लगा हुआ रहता है कि किसके फोन में ज्यादा डाटा है और किस तरह का इंपॉर्टेंट डाटा है, जिससे कि वो आपके अकाउंट को पूर्णतया हैक कर पाए। ठीक है ना। मतलब ताक झांक में लगा रहता है कि अगर आपके फोन में ज्यादा डाटा मिलेगा तो आपका ही फोन अटैक करूंगा, फोन पर अटैक करूंगा, यानी कि फोन को हैक करूंगा। ठीक है। तो ये जो फिशिंग अटैक है सबसे फेमस पॉपुलर ये अटैक माना जाता है, क्योंकि देखिए फिशिंग अटैक के नाम से ही आपको पता चल चुका होगा कि किस तरीके से हैकर्स आपके फोन को हैक कर लेते हैं। दरअसल होता यूं है कि आपको जब भी किसी भी प्रकार का ऑफर का मेल आता है या फिर मैसेज आता है या फिर किसी भी प्रकार का कोई लिंक सेंड किया जाता है आपके व्हाट्सएप, फेसबुक पर, तो आप बिना सोचे समझे उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं, ये सोच करके कि मुझे इस लिंक पर क्लिक करके इस मूवी को कंप्लीट दिखना है। ठीक है। या फिर इस लिंक पर क्लिक करके मैं इस पेज पर रिडायरेक्ट हो जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे कुछ अच्छे खासी डिस्काउंट में ये क्लॉथ मिल जाएगा, ये जूते मिल जाएंगे, मोबाइल फोन मिल जाएंगे। ठीक है ना। या फिर बहुत सारे यूजर्स लोग लालच के चक्कर में, ज्यादा फीचर्स के चक्कर में, ठीक है, वहां पर उस लिंक पर क्लिक करके कोई एपीके इंस्टॉल कर लेते हैं। तो भाई ये सारे जो लिंक है वो हैकर्स के द्वारा सेंड किए गए होते हैं। अब जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करते हो, कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कीजिए तो आपको इतना रुपया फ्री में सरकार दे रही है, या फिर जियो का ऑफर फ्री में 1 साल के लिए मिल रहा है। मतलब कि कुछ ना कुछ आपको लोग लालच दिया जाता है, तभी आप उस लिंक पर क्लिक करोगे, अन्यथा क्यों करोगे। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हो तो लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन में मालवेयर, स्पाईवेयर, तरह तरह के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाते हैं। ओके। तो वैसे में जब वो सॉफ्टवेयर आपके फोन में इंस्टॉल हो जाते हैं तो वो एक तरह का हैकिंग सॉफ्टवेयर होता है, और वो सॉफ्टवेयर आपके फोन में अपना हरकत दिखाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब अपना काम चालू कर देते हैं। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर आता है की लॉगर के नाम से। दरअसल होता क्या है कि आपके फोन में की लॉगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसके बाद आप अपने फोन में क्या चीजें टाइप करते हो, ठीक है, कीबोर्ड के जरिए, या फिर आप किससे कब क्या बातें करते हो, ये सब कुछ की लॉगर जो हैकिंग सॉफ्टवेयर होता है वो आप पर नजर रखता है, और सारी चीजें रिकॉर्ड करके, स्क्रीनशॉट लेकर के, वीडियो रिकॉर्ड करके वो दूसरे के सर्वर पर, यानी कि हैकर्स के सर्वर पर ट्रांसफर करते रहता है, और आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है। मतलब कि आपके फोन के बैकग्राउंड में बहुत सारी चीजें हो रही होंगी और आपको बिल्कुल भी भनक नहीं लगेगा। एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर दूं, आपके फोन में जब भी कोई भी कीलॉगर एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा या फिर किसी भी प्रकार का मालवेयर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाएगा, तो ऐसे में आपको पता ही नहीं चलेगा आपके फोन में कोई एप्लीकेशन या कोई सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल किया गया है, क्योंकि वो आपके फोन में एक बहुरूपिये की तरह आते हैं, जैसे कि बैटरी सेवर के नाम से, या फिर बेस्ट वॉलपेपर के नाम से, या फिर और बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, जैसे कि ऐसा लगेगा कि यह मोबाइल फोन का सेटिंग का ही एक ऑप्शन है, मोबाइल फोन की जो सर्विस है उसकी सेटिंग का ही एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। कभी कभी गूगल के नाम से भी आपको ऐड कर दिया जाता है, गूगल सर्विस के नाम से। ठीक है। इसके अलावा हैकिंग का एक और तरीका है जो कि है ब्लूटूथ हैकिंग। जी हाँ, आपने शायद सुना होगा या फिर नहीं सुना होगा, मैं आपको बता दूं, प्रोफेशनल हैकर्स जो होते हैं इसी ताक झांक में लगे हुए होते हैं कि आपके फोन में कब ब्लूटूथ ऑन रहता है या फिर किस डिवाइस में ब्लूटूथ हमेशा ऑन रहता है। मैं आपको बता दूं, अगर आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन है और आपके फोन की जो सिक्योरिटी है वो कम है, थोड़ी कम है, तो ऐसे में 30 फुट की दूरी पर से ही आपके फोन को हैक किया जा सकता है। ठीक है, सिर्फ ब्लूटूथ के जरिए। इसके अलावा हैकिंग का एक और तरीका है जिसका नाम है सिम कार्ड स्वैपिंग। देखिए दरअसल ये होता क्या है, इसको समझ लीजिए। आखिर में हैकर्स करते क्या है कि आपके नाम से, ठीक है, आपके सिम कार्ड, जो जिस भी कंपनी का, जिस भी ऑपरेटर का आप सिम कार्ड यूज करते हैं, वहां पर उसी कंपनी को कॉल करते हैं और सिम कार्ड रिप्लेसमेंट की मांग करते हैं। ठीक है ना। अब ऐसे में जब हैकर्स के हाथ सिम कार्ड रिप्लेसमेंट यानी कि न्यू सिम कार्ड लग जाता है, तो ऐसे में आपका जो सिम कार्ड है जो पहले से आप यूज कर रहे थे, वह सिम कार्ड तुरंत के तुरंत बंद हो जाता है, और जब आपका न्यू सिम कार्ड हैकर्स के हाथ लग जाएगा तो ऐसे में आपके सारे अकाउंट, यहाँ तक कि बैंक बैलेंस तक भी चोरी कर लिया जाएगा, बैंक अकाउंट भी हैक कर लिया जाएगा। तो ये भी एक फिशिंग अटैक ही है, मतलब कि ये भी एक हैकिंग का मेथड ही है, इससे भी आप बच करके रहें। तो इतने सारे तरीके हैं जिसके जरिए हैकर्स आपके फोन को आसानी से हैक
कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा एक और सवाल उठता है कि मान लीजिए मेरा फ़ोन हैक हो गया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मेरा फ़ोन हैक हुआ भी है या नहीं? काफ़ी सारे यूज़र्स इस तरह का सवाल करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जब भी आपका फ़ोन हैक हो जाता है, तो कुछ साइन एंड सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे और ये आपको ध्यान देना है, ठीक है? सबसे पहला पॉइंट, बैटरी बैकअप को लेकर के। अगर आपका फ़ोन नॉर्मली पहले 5 से 7 घंटे चला करते थे, ठीक है ना? तो अब आपके फ़ोन की जो बैटरी है 1 से 2 घंटे मुश्किल से चलेगी, यानी कि बैटरी बैकअप इतना कम हो जाएगा कि आप समझ जाना आपका फ़ोन हैक हो चुका है। अब यहाँ पर काफ़ी सारे यूज़र्स ये भी सवाल करेंगे कि मेरा फ़ोन 5 साल 7 साल पुराना है, बैटरी वही लगा हुआ है, तो बैटरी बैकअप कम देगा ही। वाक़ई में वो कम देगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका फ़ोन सही तरीके से चल रहा था, अचानक से बैटरी बैकअप देना कम हो गया, तो आप समझ जाना यह हैकिंग का एक सिम्पटम्स है। इसके अलावा दूसरा सिम्पटम्स ये भी देखने को मिलेगा कि जब भी आप अपने फोन को कुछ भी कमांड देंगे, मतलब कि कुछ भी करना चाहेंगे अपने फोन में, तो आपका फोन अटक अटक करके चलेगा, बिल्कुल स्लो चलेगा, ठीक है? तो आप समझ जाना आपके फोन के बैकग्राउंड में काफी सारे काम हो रहे हैं, तरह तरह के एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जिस वजह से आपका मोबाइल फोन काम करना स्लो कर दिया है। इसके अलावा आपका फोन अचानक से गर्म हो जाना, मतलब बहुत ज्यादा हीट हो जाना, ठीक है? और साथ ही आपके फोन से दूसरे लोगों के पास बार बार मैसेज जाना, किसी किसी मैसेज में तो आपको चार्ज कटने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि इस मैसेज को भेजने की वजह से आपको चार्ज लगे हैं, या फिर आपका फोन ऑटोमेटिक काम करना, जैसे कि क्रोम ऑटोमेटिक ओपन हो गया, गूगल ऑटोमेटिक ओपन हो गया, या फिर यूट्यूब ओपन हो गया, व्हाट्सएप ओपन हो गया, या फिर कई बार आपका फोन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना। आपने खुद से कुछ भी नहीं किया है, लेकिन आपका फोन ऑटोमेटिक ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, मतलब कि इलीगल एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है आपके फोन में, जो कि पहले आपको देखने को नहीं मिलती थी। तो आप समझ जाना आपका फोन किसी और के कंट्रोल में है, आपका फोन हैक हो चुका है। इसके अलावा किसी के भी व्हाट्सएप अकाउंट पर मैसेज जाना या गंदी फोटो वीडियो सेंड हो जाना, ठीक है? या फिर आपको बार बार कॉल आना अननोन नंबर से या स्पैम नंबर से, या फिर आपके फोन में कुछ वैसी आवाजें सुनाई देना, जब भी आप किसी को कॉल करेंगे तो आपको बीच बीच में कुछ और आवाजें, किसी और की आवाजें सुनाई देना। तो ये सारे सिम्टम्स है जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फोन 100% हैक हो चुका है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हम अपने फोन को हैक होने से कैसे बचाएं? तो भाई यहाँ पर डिजिटल वर्ल्ड में आपको कुछ बातें ध्यान में रखना बेहद जरूरी है और एक्टिव रहना बेहद जरूरी है। क्योंकि अगर आप एक बार सेटिंग करके छोड़ देंगे और एक्टिव नहीं रहेंगे, तो भाई ऐसा नहीं है कि आपका फोन सिक्योर हो जाएगा, आपका फोन तब भी हैक हो सकता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान देना है कि आपके मोबाइल फोन का जो सिस्टम अपडेट होता है, तो जब भी आपको सिस्टम अपडेट देखने को मिले तो आप तुरंत के तुरंत उसे अपडेट कर लें। इसके अलावा फोन ही नहीं, फोन में जितने भी सारे ऐप आप इंस्टॉल करते हैं, उन सारे ऐप को आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहे। इससे हैकर्स को पता ही नहीं चलता है कि आखिर में इस मोबाइल फोन को मैं कैसे हैक करूं, क्योंकि आपके मोबाइल फोन की जो सिक्योरिटी है वो बहुत मजबूत हो जाती है और आपका सारा ऐप भी सेफ रहता है और एंट्री लेने में हैकर्स को नहीं बनता। इसके अलावा दूसरा मेथड आपको ये करना है कि आप कभी भी पब्लिक प्लेस पर, जब भी आप किसी स्टेशन पर, मॉल में या कहीं जाते हैं, तो वहां पर आप किसी दूसरे के चार्जर से या फिर आप अपने चार्जर से भी किसी भी जगह चार्ज में ना लगाएं अपने फोन को। इसके अलावा आप पब्लिक प्लेस पर कभी भी वाईफाई और ब्लूटूथ ऑन ना करें। और साथ ही अगर आप जहां पर भी घर में रह रहे हैं ब्लूटूथ वाईफाई ऑन करे हुए हैं, तो आप तभी तक उसको यूज करें, ऑन करके रखें जब तक उसका यूज है, और जैसे यूज खत्म हुआ ब्लूटूथ वाईफाई दोनों बंद कर दें। इसके अलावा आप कभी भी किसी भी पब्लिक वाईफाई का यूज ना करें और साथ ही आप अननोन लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें, चाहे वो आपके जानने वाले ही, पहचानने वाले ही आपको लिंक क्यों ना सेंड कर रहे हो, एक बार वेरीफाई कर ले तब आप लिंक पर क्लिक करें। इसके अलावा आप अपने फोन का, आप अपने अकाउंट का, सारे अकाउंट का एक यूनिक पासवर्ड क्रिएट करें, जिससे कि आपका फोन और सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने से बचा रहेगा। तो ये सारे तरीके आप अपना सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि इन फ्यूचर आपका फोन कभी भी हैक नहीं होगा। दोस्त, मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, कंफ्यूजन है इस वीडियो को देखने के बावजूद भी, या फिर अगर आपको भी लगता है कि आपका फोन हैक हो गया है इनमें से कोई एक तरीका से, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।